नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज से हम हर रात 12 बजे आपके लिए सिर्फ 10 मिनट का करंट अफेयर लाएंगे, जो कि सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि वो डेट के जस्ट 12 बजे ही होगा और सिर्फ 10 मिनट का प्रस्तुत किया जाएगा ताकि आपको सुनने में ज़्यादा लेंदी ना हो। तो चलिए हम आपको डेली रात में 12 बजे मिला करेंगे और आपको बेस्ट करंट अफेयर्स देने की कोशिश करेंगे जिनकी क्वेश्चन पेपर पर आने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारतीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि चांदनी चौक से सांसद हैं, उन्हें WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को हुई थी और इसी वजह से हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस एडहानम। इसकी जो उप महानिदेशक है, इसमें एक भारतीय भी शामिल हैं जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, और एक और उप महानिदेशक है वह है जैन एलिसन। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि लोकोमोटिव 60027 नंबर और WAG-12 इंजन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो मधुपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री बिहार में इस 12,000 हॉर्स पावर के इंजन का निर्माण किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत स्वदेशी रूप से ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाला 6वां देश बन गया है। और यह इंजन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हम यह कोशिश कर रहे हैं, हम एक अलग से कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें सिर्फ माल का आवागमन होगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर माल जल्दी पहुंचाया जा सके, किफ़ायती रेट पर पहुंचाया जा सके और पैसेंजर गाड़ियों की वजह से उस माल को पहुंचाने में ज़्यादा पैसा ना लगे, क्योंकि अगर ट्रेन कहीं खड़ी हो जाती है तो आप क्या है, पैसा वेस्ट होता है क्योंकि वो सामान से लोडेड रहती है। ठीक है, तो ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है यह 12,000 हॉर्स पावर का इंजन। हमारे रेल मंत्री कौन है भाई? पीयूष गोयल। हमारे रेल राज्य मंत्री हैं अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा, और चेयरमैन हैं हमारे रेलवे बोर्ड के वह है विनोद कुमार यादव। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीपक उम्मेन को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह कौन है भाई? यह आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में इन्हें जो अगले 2 वर्ष हैं इनके लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह टाटा स्टील के जो CEO थे TV नरेंद्रन, जो अभी हाल फिलहाल इसके प्रमुख थे, ये इनका स्थान लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि IIT खड़गपुर के ये छात्र रहे हैं और अनुभवी पेशेवर स्टील के रूप में दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है भाई, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है? तो यह स्वीकृति मिली है स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को। अब प्रमुख क्यों है भाई? प्रमुख यह इसलिए है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे आप NCR कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, इसका यह तीसरा महत्वपूर्ण हवाई अड्डा होगा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा। एक हमारे पास इंटरनेशनल हवाई अड्डा है NCR के इलाके में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा है गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये और बनने के बाद हो सकता है भारत देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन जाए। देखिए काफ़ी सुंदर बनने वाला है ये, इसका क्या है, प्रोजेक्शन है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश के द्वारा एक नया ऑफिशियल मानचित्र स्वीकृत किया गया है? तो नेपाल की जो संसद है वहां पर एक नया मानचित्र स्वीकृत किया गया है। इस नक्शे में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी हुई सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र के जो 3 इलाके हैं, काला पानी का इलाका, लिपुलेख जो दर्रा वाला इलाका है, और लिम्पियाधुरा है ना, इनको नेपाल ने अपना हिस्सा बताया है। साथ ही साथ इनकी जो सीमाएं सटी हैं उन इलाकों की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। आपको समझना चाहिए कि नेपाल की जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी है, इनका झुकाव, क्योंकि चाइना भी एक कम्युनिस्ट नेशन है, इसलिए उनका झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो भारत देश को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि WHO में हम कुछ खास पदों पर पहुंच रहे हैं। आपने पहला वाला करंट अफेयर ही देखा, डॉक्टर हर्षवर्धन वाला।
ठीक है, तो 3 इलाके हैं, इनका आप नाम याद रख लीजिए, आप मैप में देख लीजिए कि ये कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार के निर्यात पर क्या किया है इन्होंने? 80% का टैरिफ लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया से आप परिचित हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो सिडनी है। आपको पता है नया साल सबसे पहले सिडनी शहर में ही मनाया जाता है, काफ़ी आतिशबाजी की जाती है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ये, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ में एक महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। इन सारी लाइन से क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन। और हाँ, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है ना, ये खुद ही एक प्लेट में है, और वो प्लेट क्या है, जितनी भी एक्टिविटी होना थी वो हो चुकी है। तो हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया का आप मैप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत ने किस देश के साथ 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए भारत देश ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ में भारत देश की सबसे बड़ी सीमा लगती है। जो हमारा सबसे बड़ा सीमावर्ती पड़ोसी राष्ट्र है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है वो ढाका है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हैं। यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। यहाँ का स्वतंत्रता दिवस मैं आपको बता चुका हूँ, 26 मार्च सन 1971 की घटना थी, जब शेख मुजीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया था कि हम स्वतंत्र होते हैं पाकिस्तान से। और विजय दिवस, जब भारत के सहयोग से बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, तो 16 दिसंबर 1971 की घटना थी। स्वतंत्रता दिवस और विजय दिवस में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बांग्लादेश, ठीक है भाई। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि आवंटन करने की मंजूरी दी है? तो 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी दी गई है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। याद रखिएगा, ये आपसे 3 लाख करोड़ रुपए का जो पैसा है ये पूछा जा सकता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंटरनेशनल टी डे, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 31 मई को। क्यों मनाया जाता है भाई? एक्चुअल में होता क्या है, चाय है तो बहुत प्रॉफिटेबल सौदा, लेकिन जो एक्चुअल में श्रमिक हैं उन तक चीजें पहुंच नहीं पाती हैं, उन तक पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि चाय के श्रमिकों के अधिकारों को, उनकी दैनिक मजदूरी, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके रोजगार, उनके स्वास्थ्य, सबकी स्थिति बेहतर हो। इसीलिए हम ये चाय दिवस मनाने की कोशिश करते हैं। चाय निकलता है कैमेलिया सिनेंसिस पौधे से, ठीक है, तो उनकी पत्तियां रहती हैं, उनको सुखाया जाता है, फिर चाय बनाई जाती है। और महत्वपूर्ण यह इसलिए है क्योंकि चाय पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला पेय पदार्थ है। और यह चाय दिवस भी क्यों मनाया गया है? भारत की गुजारिश पर, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। मोदी जी भी कहते रहते मैं चाय बेचता था, इसीलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं। ठीक है भाई, इंटरनेशनल टी डे, ठीक है। और किसके सहयोग से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में, रोम में इसका मुख्यालय है, और क्वा डोंगयू इसके डायरेक्टर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? भाई तो यह मनाया जाता है 31 मई को। आपको याद होगा भारत के जो 7वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी हत्या हो गई थी 21 मई सन 1991 को। इसी उपलक्ष्य में यह दिवस आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर हत्या हुई थी भाई? तमिलनाडु में हुई थी। जो लिट्टे थे उनके द्वारा ये मारे गए थे। ठीक है भाई, एंटी टेररिज्म डे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, यानी संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि देखिए इसी संयुक्त राष्ट्र जो यूनेस्को ने क्या किया था, 2001 में अफगान में बामियान की एक बहुत बड़ी बुद्ध मूर्ति है, उसको तोड़ दिया गया था। इसीलिए इन्होंने कहा कि नहीं, हम एक ऐसा दिवस मनाएंगे जिसमें सांस्कृतिक विविधता झलकनी चाहिए। इसीलिए यह दिवस
एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है भाई। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी, पेरिस में इसका मुख्यालय है और एड्रे एजेलो इसके प्रमुख हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का विषय क्या था? तो इस वर्ष इसका विषय था मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ठीक है भाई। तो ये यहाँ से बस आप इतना ही महत्वपूर्ण रखिए कि क्या है कि विश्व मेट्रोलॉजी डे की थीम क्या थी? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ लीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।